इस वीडियो में दी जाने वाली सभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर दिखाई और बताई गई है। हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आपने कभी सोचा है हमारे यहाँ पर सबसे कॉमन एलर्जी इश्यूज क्या हैं? नहीं? इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, आप अपनी गाड़ी लेकर कभी भी कहीं ट्रैवल पर निकलते हैं तो जिस गाड़ी को आपने बहुत अच्छे से साफ किया था वो अब धूल से मैली हो चुकी है, या फिर कहीं गाड़ी का शीशा अगर थोड़ा सा खुला रह गया तो आपके चेहरे या बालों पर फिर से बहुत सी धूल जमा हो गई है। लेकिन ऐसा कई और देशों में नहीं होता है, लेकिन इंडिया और कई एशियाई देशों में ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ हाई लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि इंडिया और एशियाई देशों में धूल इतनी ज्यादा पाई जाती है, और क्या हम कभी इसे कम कर सकते हैं या इससे निजात पा सकते हैं? इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन इससे पहले ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हालात को देखते हुए लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हवा में धूल है या धूल में हवा, क्योंकि ये धूल हमारे वातावरण और हवा में दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा होती है। अगर सीधे तौर पर फर्क देखना चाहें तो पता चलता है कि किसी भी देश के किसी भी शहर की फोटो की क्वालिटी हमारे देश के शहर की फोटो से ज्यादा अच्छी होती है। कुछ लोग इसका कारण तेजी से बड़े लेवल पर हो रहे कंस्ट्रक्शन को बताते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे देश में अगर सारे कंस्ट्रक्शन के काम बंद कर दिए जाएं, तो भी ये डस्ट कम नहीं होगी, क्योंकि यह धूल भी हमारे देश का ही एक हिस्सा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है कि यहाँ का वातावरण इस सब के लिए जिम्मेदार है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के मौसम होते हैं। इन्हीं में से एक है रेनी सीजन, जिसे हम मानसून कहते हैं, जो कि जून से लेकर सितंबर तक बारिश के रूप में बरसता है। गर्मी के मौसम में जब हिंद महासागर में सूर्य इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है तब मानसून बनता है। इस प्रक्रिया में गर्म होकर समुद्र का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है और उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर भी 45 to 46 डिग्री तक पहुंच चुका होता है। इस स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिण हिस्से में मानसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती है और ये हवाएं आपस में क्रॉस करती हुई एशिया की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ से मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होता हुआ आगे बढ़ता है और हिमालय से टकराकर वापस पूरे देश में बिखर जाता है। तब पूरे देश में बारिश होती है। आप सोच रहे होंगे, हम तो बात कर रहे थे डस्ट की, फिर ये मानसून, बादल और बारिश इस पे कहाँ से आ गए? तो कंफ्यूज मत होइए, भारत में होने वाली 90% धूल का कारण सिर्फ मानसून ही है। मैं बताती हूँ कैसे। हमारे देश में लगातार 4 महीने तक बारिश होती है। इस दौरान हर तरफ पानी और हरियाली हो जाती है। जमीन में नई घास और पौधे उगाते हैं, जिससे जमीन और चट्टानों की पकड़ कमजोर हो जाती है। बारिश के कारण मिट्टी भी गीली हो जाती है, जिससे इसके कणों के बीच का जोड़ कमजोर हो जाता है। तो जब तक बारिश होती है तब तक नमी और पानी के कारण मिट्टी बंधी रहती है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है तो यह मिट्टी सूख कर हल्की हो जाती है और जमीन की सतह पर आ जाती है। ये धूल तेज हवाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है और बाइक या गाड़ी चलाते हुए इसके शीशे हमारे बालों या मुंह पर चिपक जाती है। अब बारिश तो दूसरे देशों में भी होती है, तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? इसका मुख्य कारण है कि कुछ यूरोपीय देशों में बारिश होने का कोई खास मौसम नहीं होता, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आदि। यहाँ बारिश कभी भी बेमौसम होती रहती है, जिससे वहाँ की मिट्टी में मजबूती बनी रहती है। इसीलिए अमेरिका और यूरोपीय देशों में धूल की समस्या ना के बराबर है। इंडिया में धूल होने का कारण सिर्फ मानसून ही नहीं है। एक कारण यह भी है कि अरब के देशों के विशाल रेगिस्तान में जब बड़े और भयंकर तूफान आते हैं तब ये तेज हवाएं साउथ एशिया की ओर बढ़ने लगती हैं और ये हवाएं अपने साथ में छोटे धूल के कणों को ले आती है। साथ ही भारत के थार रेगिस्तान में भी धूल के छोटे कण तेज हवाओं के साथ भारत के अधिकतर हिस्सों में फैल जाते हैं। तो दोस्तों, अब रही बात ये कि क्या हम इस धूल की समस्या से कभी निजात पा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप अपने आसपास धूल की समस्या को कम करना चाहते हैं तो अपने घर और उसके आसपास लंबी उम्र वाले पौधे लगाएं। साथ ही प्रकृति के हित में हर हफ्ते में एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। हो सके तो दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इंडिया और एशियाई देशों में बढ़ती हुई धूल या डस्ट की समस्या के बारे में।
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।